नमस्कार, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मां नर्मदा से जुड़े 11 अनूठे रहस्य और साथ ही में जानेंगे अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। वेदों और पुराणों में मां नर्मदा को समस्त नदियों में प्रमुख व श्रेष्ठ बताया गया है। शायद यही वजह है कि युगों युगों से इनकी परिक्रमा की जा रही है। विश्व में मां नर्मदा ही एकमात्र ऐसी नदी है जिनकी विधाता पूर्ण परिक्रमा की जाती है। 3 साल 3 माह और 13 दिन में पूर्ण होने वाली यह यात्रा अपने आप में अनूठी है। अनुभव ले चुके लोगों के अनुसार परिक्रमा के दौरान आत्मिक व दैवीय अनुभूति होती है। इसका वर्णन कर पाना कठिन है। ग्वारी घाट गीता धाम के संचालक स्वामी नरसिंह दास का कहना है कि नर्मदा को शिव की पुत्री माना जाता है। मान्यता है कि इनकी उत्पत्ति भगवान शिव के पसीने की बूंद से हुई थी। जिस तरह गंगा को ज्ञान, यमुना को भक्ति और सरस्वती को विवेक अर्धश्रेष्ठी होने का दर्जा प्राप्त है, वैसे ही मां नर्मदा वैराग्य की अर्धश्रेष्ठी कहलाती हैं। वेद कहते हैं कि नर्मदा सतयुग से निरंतर प्रवाहित हैं और युगों युगों तक प्रवाहित रहेंगी। यही कारण है कि इन्हें चिरकुमारी कहा जाता है। ZSI की रिसर्च में यह बात साबित हो चुकी है कि नदियों में नर्मदा सबसे प्राचीन है। यहाँ मिले जीवाश्मों के आधार पर इसके युगों युगों के सफर का आकलन किया गया है। ZSI के पूर्व निदेशक डॉक्टर कैलाश चंद्रा के अनुसार 50 वर्ष तक चले शोध में यह बात प्रमाणित हुई है कि मानव सभ्यता का जन्म नर्मदा वैली में ही हुआ था। नर्मदा पहली सभ्यता की उत्पत्ति की साक्षी है। 3 बार नर्मदा परिक्रमा कर चुके रामदास अभूत का मानना है कि आज भी कई अदृश्य शक्तियां और देवी देवता नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। मान्यता यह भी है कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। नर्मदा की परिक्रमा उद्गम स्थल अमरकंटक से या फिर ओमकारेश्वर से प्रारंभ की जाती है। परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले श्रद्धालु इसका संकल्प लेते हैं और फिर पूजन के बाद मां नर्मदा को एक कढ़ाई भेंट करते हैं। कढ़ाई में ही कन्याओं और सुपुत्र ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। ज्योतिषीचार्य पंडित अखिलेश त्रिपाठी के अनुसार नर्मदा विश्व की एकमात्र नदी है जिनका प्रवाह अन्य नदियों से विपरीत है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर है। यह ढलान की जगह ऊंचाई की तरफ बहती हैं, जो लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। नर्मदा की इसी महिमा का प्रपात है कि इसके उद्भव से लेकर संगम तक करीब 10 करोड़ तीर्थ स्थल हैं। माना जाता है कि नर्मदा से जिस स्थान को भी अपना स्वाधीन प्रदान किया है वह तीर्थ संज्ञक हो गया है। ज्योतिषी मर्मज्ञ राम संकोची गौतम के अनुसार नर्मदा के अतिरिक्त केवल तप्ती ही नदी पश्चिम की ओर बहती है। एक वैज्ञानिक धारणा यह भी है कि करोड़ों वर्ष पहले तप्ती नदी भी नर्मदा की सहायक नदी थी। शोध के बाद कई वैज्ञानिक इस पर सहमत हुए हैं। अब जान लेते हैं मां नर्मदा से जुड़े 11 अनूठे तथ्य। ZSI के पूर्व निदेशक डॉक्टर कैलाश चंद्रा के अनुसार 50 वर्ष तक चले शोध में यह बात प्रमाणित हुई है कि मानव सभ्यता का जन्म नर्मदा वैली में ही हुआ था। नर्मदा विश्व की सबसे प्राचीन नदी है और विपरीत दिशा में ढलान यानी कि चढ़ाई की तरफ बहती है। नंबर 3, मां नर्मदा के हर एक कंकड़ को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। इनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नंबर 4, नर्मदा में मृत व्यक्ति की अस्थियां डालने से ये अस्थियां पत्थर में तब्दील हो जाती हैं। नंबर 5, नर्मदा की उत्पत्ति भगवान शिव के पसीने की बूंद से हुई थी। नंबर 6, नर्मदा परिक्रमा 3 साल 3 माह 13 दिन में पूरी होती है। नंबर 7, नर्मदा नदी का कुल प्रवाह 1312 किलोमीटर है। नंबर 8, नर्मदा के किनारे आज भी कई अदृश्य शक्तियाँ और देवी देवता नर्मदा की परिक्रमा करते रहते हैं। नंबर 9, मान्यता यह भी है कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। नंबर 10, मां नर्मदा को वेदों में वैराग्य की अर्धशास्त्री माना गया है। नंबर 11, नर्मदा परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले श्रद्धालु उन्हें लोहे की कढ़ाई भेंट करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।